नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। आधे घंटे की बारिश में शहर हुआ जलमग्न। वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने कहा, कांग्रेस स्पष्ट रूप से बनाएगी सरकार। निशुल्क नेत्र जांच एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में 82 मरीजों का हुआ चयन। गर्मी व बारिश के कारण फल व सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने मंदिरों में माथा टेक कर की जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। भिवानी में हुई बरसात से नगर वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। करीब आधे घंटे की बरसात के कारण सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई। रोहतक गेट, बावड़ी गेट, जालान हॉस्पिटल, महम रोड व दूसरे निचले स्थानों पर लोगों को जल भराव की समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ ही समय के बाद जल भराव से निजात मिल गई। दावे तो प्रशासन ने नालों में सीवरेज की सफाई के बहुत किए थे, लेकिन भिवानी में महज 30 से 40 मिनट की बरसात ने सभी दावों की पोल खोल के रख दी। मानसून की तीसरी बरसात में शहर के अधिकतर हिस्सों में जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। रोहतक गेट स्थित दुकानों में भी पानी भर गया, जिससे दुकानदारों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। दुकानदारों ने बताया कि वो पिछले कई सालों से देख रहे हैं, महज थोड़ी देर की बारिश में यहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे दुकानों में भी पानी भर जाता है। जल भराव होने से दुकानदारी पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। ग्राहक ना के बराबर पहुँचते हैं और उन्हें आर्थिक नुकसान सहना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि शासन प्रशासन कई वर्षों से नालों में सीवरेज की सफाई की ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे महज थोड़ी देर की बारिश से ही शहर के अधिकतर हिस्सों में जल भराव की स्थिति हो जाती है। ये आधे घंटे की बारिश हुई है, इसमें ये देख लो जगह में हो गया। ये आई 5 साल हो गए मैंने तो दुकान करे, गोटा गोटा पानी हो जाए आधे घंटे में। दुकानदारी खत्म हो जाए शाम तक की। सीवरेज ठप हो गया है, बाद में धीरे धीरे निकलेगा पानी। लगभग नू मान लो हमारी 3.5 की दुकानदारी गायब हो गया है। ये आधे घंटे की बारिश में सब दुकानदारी गायब हो जाए। आध घंटा की बारिश हुई से, आध घंटा की बारिश में जनता परेशान से, सारे दुकानदार परेशान से। प्रशासन ने किमे भी को नहीं कर रखा है। रोहतक गेट पे गोडे गोडे पानी खड़ा हो गया है। मौका पाकर जायजा देख लो। रोज आओ से सफाई करते हैं, नाले किन्नू करते हैं, किमे को नहीं करते। अपनी दिहाड़ी बनाओ और आप अपने घर में जाओ। यो मौका हाकर देख लो भाई। किमे कौन जी आप अपने सारे आप अपना काम करा रहा, किमे को नहीं कर रखा है। देख लो ना मौका, आप देखो पानी दिखाओ, एक बार दिखाओ पानी, जो पानी रहा देख लो। आपको जो थोड़ी बोला है, पानी देख लो भाई सारे। ठीक है, प्रशासन अपनी जगह है या मौका आप अपनी जगह है। देखो और दुकानदारी खत्म होगी भाई, सारे अपना घर में चले जाए, कोई ग्राहक को नहीं आओ। हाँ जी, भिवानी में पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। थोड़ी सी बारिश में ही चारों तरफ पानी पानी भर गया है। सारी दुकानदारी खराब हो रही है, लोगों की आना जाना दुभर हो गया है लोगों का। तो प्रशासन से हमारी यही विनती है कि पानी की व्यवस्था सही करें, सीवरेज व्यवस्था को सही करें, ताकि यहाँ की आम जनता को तकलीफ ना हो। पानी की निकासी कम है और काम तो लगभग होने लग रहे, बाकी पानी का निकासी बहुत कम है। ये तो लगभग 50 साल तक यह समस्या हो रही है और बहुत भारी समस्या है। थोड़ी बारिश जो होता है ये हाल हो जाए। मेरा वार्ड नंबर 10 पड़ा है। प्रशासन ने दावे करे थे, लेकिन जो वर्कर है उन्होंने नाले साफ बढ़िया नहीं करे। हमारे यहाँ मार्केट के जो नाले साफ करे थे, इन्हें वो दस्तक करवाना चाहते वो नहीं करे। मार्केट वाले ने कोई साफ नहीं करे हैं। थोड़ी थोड़ी माटी काट दी और उसके बारे में बता दिया कि हमने साफ कर दिया। तो आए थे जी भिवानी कम हम जड़ खाता तंग पारे, कोई साधन नहीं मिल रहा हमने तो। पानी गोटे गोटे चल रहा है भाई, बेहाल हो रहा है भिवानी का। और रोहतक गेट का तो सबसे बुंडा। थोड़ी बरसात आंधी दुकान में पानी भर जाए, मोटरसाइकिल व्हीकल सारे परेशान हो रहे हैं। सारी खत्म हो रही है, घनी दिक्कत सामने को नहीं। आने वाले विधानसभा चुनाव में पॉपुलैरिटी, योग्यता व सर्वे के आधार पर कांग्रेस
देगी टिकट। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। बहरहाल पार्टी संगठनात्मक रूप को मजबूत करने में लगी हुई है। जल्द ही मजबूत संगठन गठित करके विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के कार्यकर्ता लग जाएंगे। कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 90 सीटों पर स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को ढूंढने का काम करेगी और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वे के आधार पर अच्छे लोगों को आगे लाया जाए। कहा कि वह अच्छे लोगों के लिए वकालत करने का काम करेंगे। साथ में उन्होंने कहा कि क्वालिटी और पॉपुलैरिटी सिस्टम में ज़रूरी है और उसी के आधार पर चुनाव मैदान में कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने कहा कि अभी चुनाव में 2 ही पार्टियां सीमित रह गई हैं। गठबंधन की पार्टी इनेलो बसपा और जेजेपी का कोई जन आधार नहीं है। वहीं कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर बात की गई तो सीएम की दौड़ में स्पष्ट रूप से जवाब नहीं देते हुए वीरेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व का फैसला तो हाईकमान के हाथ में होता है और दूसरा फैसला जनता के हाथ में भी होता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी ओबीसी को लुभाने का काम कर रही है, पर पिछड़े व दलित वर्ग के लिए कांग्रेस ने हमेशा काम किया है। हमारा हरियाणा की संस्कृति, हरियाणा की पहचान, हरियाणा की सभ्यता ऐसी रही है कि हमने कभी भी समाज को बिखरे हुए नहीं देखा और ये हमारी पहचान की सबसे बड़ी एक ताकत है, एक दौलत है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की हरियाणा के अंदर, वैसे तो देश में ही की, लेकिन हरियाणा में इस कोशिश को लोगों ने नकार दिया और हालत ये है कि जात पात में भी बांटने की कोशिश की, धर्म के नाम से, बल्कि मैं ये कहूँ कि धर्मांधता के नाम से भी सामाजिक रूप से। इन दोनों कारणों की वजह से लोगों में भारी, मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से दूर हटने का मन उनका बना और यही कारण है कि इतना बड़ा मतदान, जो कभी तो 58% मतदान मिले और फिर घट के पिछले चुनाव में ही घट गया था 12% के करीब। तो गैर राजनीतिक और छोटी सोच, और मैं तो ये कहता हूं कि जिस धर्म की बिना पे राजनीति करना चाहते हैं उस धर्म को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं इस किस्म की बातें करके। और ये प्रमाणित है हरियाणा की सभ्यता और संस्कृति का, जैसे मैंने जिक्र किया, जब पिछले बार यात्रा निकालने का उन्होंने प्रयास किया, दंगे हुए थे, उसके बाद फिर दोबारा प्रयास किया गया, तो वहाँ जैसे हमारे यहाँ खाप सिस्टम है, वहाँ पाल सिस्टम है, और पाल सिस्टम में किसी में 50 गांव हैं, किसी में 20 गांव हैं, और उसमें हर जाति के, हर धर्म के, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, हर जाति के लोग भी हैं, सब ने मिल के ये कहा कि हमारे इलाके में हमें आराम से रहने दो, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कांग्रेस इस मुद्दे को लेके लोगों में जाएगी ताकि सद्भावना, प्रेम और सौहार्द का वातावरण हरियाणा में बने। हमारे अंदर एक दूसरे के जात के आधार पर, जातीय आधार पे, धर्म के आधार पे कोई दुर्भावना ना हो, ये हमारा सबसे बड़ा प्रयास रहेगा। भिवानी परिवार मैत्री संघ के द्वारा श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र जांच एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन किया गया। स्क्रीनिंग कैंप में 300 लोगों में से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कूपन वितरित करके 67 मरीजों को निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन के लिए तथा 15 मरीजों को कैंसर स्क्रीनिंग के लिए चुना गया। कैंप में भिवानी मैत्री संघ के अध्यक्ष राजेश चेतन ने बताया कि चुने गए लोगों का गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर व राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में उपचार किया जाएगा। निःशुल्क नेत्र जांच व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में गुरुग्राम के इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर व कैंसर स्क्रीनिंग कैंप के लिए राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर का सहयोग रहा।
कैंप में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए भिवानी परिवार मैत्री संघ के अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन ने कहा कि भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा आंखों के निःशुल्क ऑपरेशन व कैंसर स्क्रीनिंग के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि ज़रूरत पड़ी तो यह कैंप अब स्थायी रूप से महीने के तीसरे बुधवार को आयोजित किया जाता रहेगा। उन्होंने आमजन से अपील की कि कैंप में लाभ लेने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र में इस कैंप के बारे में जानकारी दें, जिससे कि जिन लोगों को नेत्र ऑपरेशन व कैंसर स्क्रीनिंग जांच की आवश्यकता है वे इसका लाभ ले सकें। चेतन ने महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी तरह की लापरवाही न बरतते हुए कैंसर से संबंधित स्क्रीनिंग जांच अवश्य करवाएं, क्योंकि समय रहते जांच करवाने से इलाज संभव है तथा भिवानी परिवार मैत्री संघ इसके लिए कृत संकल्प है। भिवानी परिवार मैत्री संघ की नई टीम के साथ 2024-2027 3 वर्ष के लिए नई टीम का निर्विरोध चयन हो गया है। मेरे साथ में इधर प्रमोद शर्मा जी खड़े हैं, इधर मनीष गोयल खड़े हैं और आज हम पूरी टीम के साथ भिवानी में हैं और ये 16वां कैंप है मोतियाबिंद सर्जरी का और कैंसर स्क्रीनिंग का। लगातार गांव से लोग आते जा रहे हैं और ये कैंप अब स्थायी इसने आकार ले लिया है कैंप ने और लगभग 200, 250, 300 लोग ओपीडी में आ रहे हैं और लगभग 2 दर्जन 3 दर्जन लोगों का कैटरेक्ट सर्जरी का ऑपरेशन हम लोग कर पा रहे हैं। और मेरे विचार से भिवानी डिस्ट्रिक्ट नहीं, अब तो आसपास के जिलों के भी हमारे कुछ मित्र इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। मानव सेवा के लिए भिवानी परिवार के जो डोनर्स हमको सहयोग कर रहे हैं इस काम के लिए, आज का कैंप डोलर जो कि अंडर गारमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा ब्रांड है, उस परिवार में जो मानेरू के रहने वाले हैं लाला दीनदयाल गुप्ता जी, प्रमोद गुप्ता जी, इस परिवार ने स्पॉन्सर किया है। और हम इस वीडियो के माध्यम से अपील करना चाहते हैं, इस सेवा के यज्ञ में जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं उनका महीने के तीसरे बुधवार को भिवानी की धरती पर कृष्ण प्रणामी मंदिर में हार्दिक स्वागत। मेरा नाम मीनाक्षी गर्ग है, मेरे साथ लता मोड़ा जी हैं। हम लोग दिल्ली से आए हैं। राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल के साथ मिलकर यहाँ हम हर महीने हर तीसरे बुधवार को एक कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाते हैं, जिसमें कि हम औरतों के लिए प्रोस्टेट टेस्ट करते हैं, जो कि सर्विकल कैंसर के लिए एक बेसिक टेस्ट है, और ओरल कैविटी का है, जो पुरुषों में मुंह का कैंसर हो जाता है गुटखा पान मसाला तम्बाकू खाने की वजह से, या औरतों में भी ये देखा गया है। और ब्रेस्ट कैंसर के लिए डॉक्टर आती है हमारी गायनी, वो हमारा चेकअप करती है। इस कैंप में यदि कहीं भी हमें कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, कोई इन्फेक्शन का डर नजर आता है, तो हम उन्हें दिल्ली राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में बुला के 3 लाख तक का इलाज मुफ्त में कराते हैं और उसके आगे भी बहुत मिनिमल चार्जेस में हम उनका इलाज करवाने की कोशिश करते हैं। सेवा भाव की प्रवृत्ति जो है सहज ही रही है और जैसे मैं बचपन मेरा यहीं गुजरा है और बचपन से देखते हैं कि इस तरह के जो कार्यक्रम हैं अनेक सामाजिक सेवाओं द्वारा, संस्थाओं द्वारा ऐसी सेवा की जाती रही है। तो दिल्ली में हमने एक मेगा हेल्थ कैंप किया था, जिसमें ये सूचना मिली कि भिवानी के लोगों को इस तरह के कैंप की महती आवश्यकता है। तो हमने आज 16वां जो कैंप कर रहे हैं, जो पहला कैंप किया था तो अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि यहाँ वाकई बहुत जरूरत है, जिसमें आंखों का स्पेशली जो ओल्ड एज में चले जाते हैं उनके लिए ऑपरेशन या लेंस की सुविधा या चश्मे की सुविधा जो है वो गुड़गांव में संस्था उसके माध्यम से उसको बुलाते हैं और यहाँ प्रोवाइड करते हैं। और ये हमने फिक्स कर दिया महीने का तीसरा बुधवार जो है इस कैंप के लिए निर्धारित किया गया है। और अभी इसमें 2 सुविधाएं हैं, कैंसर स्क्रीनिंग और आंखों का जो चेकअप है। इसके अलावा कुछ और सुविधाएं हम इसमें बहुत जल्द जोड़ने वाले हैं। बारिश व गर्मी के कारण लोगों की जेब पर फल व सब्जियां खरीदना भारी पड़ रहा है। फल व सब्जियों के दामों में उछाल के चलते जहां ग्राहक 1 किलो सब्जी खरीदता था, वहां केवल आधा किलो सब्जी में ही काम चला रहे हैं। ग्राहकों का कहना है कि मंडी में प्रत्येक सब्जी के भाव 60 से 80 रुपये किलो चल रहे हैं, जिसके कारण एक गरीब आदमी को सब्जी खरीदना मुश्किल हो गया है। कभी गर्मी तो कभी बरसात, दोनों का ही असर इन दिनों फल व सब्जियों पर कुछ ज़्यादा ही दिखाई दे रहा है। पिछले कई दिनों से फलों व सब्जियों के दामों में भारी उछाल आया है। सब्जी मंडी विक्रेताओं ने बताया कि महंगाई के कारण ग्राहक कम आ रहे हैं और सब्जियां खराब हो रही हैं।
टमाटर के रेट सबसे ज़्यादा हैं, जो इन दिनों 90 से 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। गरीब की सब्जी कहे जाने वाला आलू भी 40 से 50 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है। वहीं प्याज के दाम भी 60 से 80 रुपये प्रति किलोग्राम है। ग्राहकों ने बताया कि महंगाई के कारण घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। वहीं सब्जियां इतनी महंगी हैं कि घर का बजट ही बिगड़ गया है। और मेरा नाम पवन कुमार सैनी है। ये अपनी दुकान है। दोनों सब्जियां के भाव नाप शनाप हो रहे हैं भाई। पूरा पहले गर्मी पड़ती सब्जी ठीक होनी, जब आया करती उड़ा बारिश में पानी भरना था, सब्जी खत्म हो गई। तो नाप शनाप भाव हो रहे हैं। मजदूरी खत्म हो रही है, पब्लिक परेशान हो रही है। बारिश का प्रभाव तो भाई जिस इलाके में सब्जी आती उड़ा तो सब्जी डूबी खड़ी है। पूरा अपना आसपास सूखा पड़ा था और सब्जी ठीक होनी पहले भी बढ़ता आओ थी। पूरा तो बोवेंगे लोग जाके महीना 1.5 महीना पच्चा होगी। सब्जी सभी महंगी हो रही थी। टमाटर तो 100 रुपये किलो के आसपास है। खीरा भी महंगा, सभी में बिक्री बिल्कुल ही खत्म हो गई है। यूँ समझे एक दिन लेते माल 4 दिन बिकता है और इसमें यूँ से नुकसान करता है, आधा खराब हो जाता है। इसमें इतनी दिक्कत हो रही है, इतनी महंगाई। मैंने मेरी जितनी 25 साल हो गए मैंने काम करते हुए इतनी महंगाई कभी नहीं देखी जो इतनी महंगाई हो रही है। पता नहीं मौसम खराब है या कुछ है या आगे से कम आ रहा है, इस बारे में मैं नहीं बता सकता। परंतु तेजी इतनी है परंतु बिक्री नहीं है बिल्कुल। का रेट बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। महंगाई बहुत हो गई है। इंसान सोचता है कि क्या खरीदूं क्या ना खरीदूं, और काम बिजनेस है नहीं, उसको देखते हुए सब्जी के भाव ज़्यादा लगते हैं। सब्जी खरीदी भाव का पता भी क्या हुआ? कौन सी सब्जी क्या भाव है? हाँ, तो सब्जी का हर सब्जी के भाव डबल है। घिया 60 रुपये किलो है, टिंडे 60 रुपये किलो है, जो कि 20-25 रुपये किलो होते थे, उनके रेट बढ़ा के 60 रुपये कर रखते हैं। हाँ जी, वो सारे मटेरियल तो सारे ही तेज हैं। सब्जी को देखते हैं, मौसम को देखते हुए जो है इन दिनों में तेजी हो ही जाती है ऑटोमेटिकली। सब्जी एक तो सब्जियों का रेट बढ़ रहे हैं, कस्टमर कम आते हैं। दूसरा गर्मी इतनी है कि हमारे को लाइट का कोई साधन नहीं है, ना इस गर्मी के अंदर से हम परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। टमाटर इस टाइम रेट टमाटर चल रहा है 80 से 100 रुपये। हाँ जी, टमाटर के रेट बढ़े हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के पोते अनिरुद्ध चौधरी ने तोशाम के विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना कर अपना चुनावी अभियान शुरू किया। वे बाबा मुंगीपा मंदिर में पहुंचे और पूजा की। वहीं पहाड़ी पर स्थित हनुमान मंदिर तथा श्याम बाबा मंदिर में भी उन्होंने माथा टेका और आगामी चुनाव में विजय की कामना की। प्राचीन छपारिया हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित रामकृष्ण महाराज ने उनको जीत का आशीर्वाद दिया। उसके पश्चात साथ लगते गाँव में जनसंपर्क अभियान में जुट गए। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने मंदिरों में माथा टेक कर तोशाम हलके के गांवों में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से रूबरू होते हुए कहा कि तोशाम हलका उनका घर है तथा यहाँ के लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। पुराने समय में उनके दादा चौधरी बंसीलाल ने यहीं से राजनीति की शुरुआत की थी और तोशाम हलके के लोगों की बदौलत ही वह मुख्यमंत्री पद सहित राजनीति में उच्च मुकाम हासिल कर सके थे। उन्होंने कहा कि एक बार फिर मौका आया है उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का। उन्होंने ग्रामीणों से आगामी चुनाव में वोट तथा सपोर्ट दोनों का सहयोग करने की अपील की, जिस पर ग्रामीणों ने कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी को चुनाव में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। अब एक खबर चलते चलते। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी तिथि से चातुर्मास का प्रारंभ होता है, जो 4 महीने तक रहता है। इस समय भगवान विष्णु पाताल लोक में जाकर विश्राम करते हैं और इस समय सृष्टि का कार्य भगवान शिव देखते हैं। हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार इस दौरान सभी मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। इसी के साथ संतों महात्माओं द्वारा चातुर्मास व्रत भी आरंभ हो जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि तक श्री हरि क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में विश्राम करेंगे। अब 12 नवंबर को देव उत्थान एकादशी पर उनका जागरण होगा। इसे देव प्रबोधनी या हरि प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। उसके बाद मांगलिक कार्य शुरू होंगे। भगवान विष्णु को पालनहार कहा जाता है। इनके विश्रामावस्था में चले जाने से शादी, विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत आदि मांगलिक कार्यों को करना शुभ नहीं माना जाता है। इस समय मांगलिक कार्य करने से भगवान विष्णु के साथ दूसरे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों
के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि को शंखासुर दैत्य मारा गया, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके भगवान 4 मास तक क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे। तीसरे पग में बलि ने अपने आप को समर्पित करते हुए भगवान से सिर पर पग रखने को कहा। इस प्रकार के दान से भगवान ने प्रसन्न होकर पाताल लोक का अधिपति बना दिया और कहा कि वर मांगो। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान आप मेरे महल में नित्य रहे। बलि के बंधन में बंधा देख उनकी धर्मपत्नी लक्ष्मी ने बलि को भाई बना लिया और भगवान से बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। तब इसी दिन से भगवान विष्णु द्वारा वर का पालन करते हुए तीनों देवता 4-4 माह में निवास करते हैं। हिंदू धर्म में चातुर्मास आध्यात्मिक कारणों से बहुत ही महत्व रखता है। वर्षा ऋतु के कारण इस काल में सूर्य और चंद्रमा की शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है, इसलिए शरीर की ऊर्जा और शक्ति को बनाए रखने के लिए व्यायाम करना चाहिए। इस समय में भगवान शिव की पूजा की जाती है और भोलेनाथ अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। आधे घंटे की बारिश में शहर हुआ जलमग्न। वीरेंद्र सिंह डुमरखा ने कहा, कांग्रेस स्पष्ट रूप से बनाएगी सरकार। निशुल्क नेत्र जांच एवं कैंसर स्क्रीनिंग कैंप में 82 मरीजों का हुआ चयन। गर्मी व बारिश के कारण फल व सब्जियों के दाम छू रहे आसमान। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने मंदिरों में माथा टेक कर की जनसंपर्क अभियान की शुरुआत। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।